लोकेश जी, इस समय मध्य प्रदेश लगातार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रयत्नशील है और उन्हें एक बेहतर भविष्य देने के लिए प्रयत्नशील है। हम जानना चाहते हैं कि युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात हम करें तो ये प्रोग्राम क्या है और इसके पीछे मूल मंशा क्या है? मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो यूथ डेवलपमेंट के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत काम हो रहा है, जिसमें 23 मार्च को यूथ पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की थी और उसमें कई इस तरह की इंटरवेंशंस आइडेंटिफाई करी गई थी जो युवाओं द्वारा खुद बताई गई थी कि उनको किस तरह के सरकार से सपोर्ट चाहिए। जी जी। इंटर्नशिप प्रोग्राम इस साल 4 फरवरी को शुरू किया गया था, जिसमें हर ब्लॉक में 15 इंटर्न्स, लगभग 4690 इंटर्न्स टोटल सेलेक्ट हुए थे। और ये 3 चीज़ों पे काम करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि युवाओं का जो एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर है उसको इम्प्रोवाइज़ करा जाए ताकि वो जॉब मार्केट के लिए बेहतर रेडी रहें। तो ऑन दी ग्राउंड इनको लाइव प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिसमें सरकार की सभी स्कीमों को सैचुरेट करने में मदद करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वो बेनिफिशरीज और सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। दूसरा, वहाँ के लोकल इश्यूज आइडेंटिफाई करते हैं जिससे सरकार सही समय पर जिस भी तरह की वहाँ समस्याएं उनका निराकरण करें। तीसरा, माइक्रो कम्युनिकेशन, जिसमें ये पंचायत स्तर पे, गांव स्तर पर जाकर वहाँ पर स्ट्रीट प्लेस करना, दीवार लेखन करना, इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। लेकिन साथ साथ इनको ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ऑफ इंडिया का कर्मयोगी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इनको जो एक वर्किंग एनवायरनमेंट में जिस तरह की स्किल सेट की आवश्यकता होती है उस तरह के कोर्सेज इनको कराए जाते हैं। उसके साथ साथ यूएनडीपी, यूनिसेफ, पिरामल फाउंडेशन, इंडियन अमेरिकन फाउंडेशन, हार्वर्ड जैसी संस्थाएं भी साथ में जुड़ी हैं ताकि ये बच्चे काम करने के साथ साथ सीख भी सकें और एक उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ें। तो इंटर्नशिप से जुड़ने के लिए क्या कौन कौन से पहलुओं पर काम करना होता है इन्हें? कोई भी युवा जिसने पिछले 2 साल में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और 50% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसका इंटरव्यू जिले स्तर पे होगा, जिसमें सिलेक्शन जो है वहाँ की लोकल कमेटी प्रपोज करेगी। तो आपने इस प्रोग्राम में कितना युवाओं का उत्साह देखा है और आपने जब उनको दायित्व सौंपे हैं तो उसमें वो कितना बेहतर करके दिखा रहे हैं? इसमें मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश के युवा ने एक अपनी अलग पहचान स्थापित कर दी है, जो सेल्फ मोटिवेटेड है, जो समाज में एक प्रोग्रेसिव सुपरविजन के द्वारा परिवर्तन के लिए लगातार काम कर रहा है। जब पिछली बार इसकी एप्लीकेशन निकली थी तो लगभग 25,000 युवाओं ने आवेदन उसके भरे थे। इस बार हमें उम्मीद है कि ये नंबर शायद 50,000 से ज़्यादा जाएगा। और जो जनसेवा मित्र एग्जिस्टिंगली काम कर रहे हैं उनको देख के बाकी युवा बहुत उत्साहित हैं। तो जनसेवा मित्र की जब हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी जनसेवा मित्र कार्यक्रम 2 है ये, तो इसमें अब आने वाले समय में आप और क्या बेहतर करना चाहते हैं? कौन कौन से ऐसे पक्ष रह गए हैं जिन्हें आप जोड़ना चाहते हैं इसमें? देखिए, दुनिया में ये अपने स्तर का इतना बड़ा पहला कार्यक्रम था। मध्य प्रदेश ने एक बड़ी पहल करी। तो कभी भी जब आप इस तरह का नया कार्यक्रम शुरुआत करते हैं तो उसको स्टेबल होने में टाइम लगता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने उसमें ध्यान रखते हुए जो पहला बैच था 4700 बच्चों का लगभग, उसमें से सभी जो बच्चों ने अच्छा परफॉर्म करा उनको एक्सटेंशन देने का निर्णय लिया है। यानी उनका जो पहला बैच है उसका टेन्योर 6 महीने से बढ़ के 12 महीने हो जाएगा। और साथ ही साथ जो दूसरा बैच और 4700 बच्चों का है उसके लिए एप्लीकेशन बुलाए जा चुके हैं। तो अब हमारे सामने जो बड़ा काम है वो यही है कि इन बच्चों ने जो ग्राउंड पे लाइव प्रोजेक्ट्स में एक्सपोजर लिया, एक्सपीरियंस लिया, ऑनलाइन कोर्सेज के द्वारा अपनी कैपेबिलिटी को बिल्ड किया, अब ये रोजगार या स्वरोजगार की तरफ अच्छे से आगे बढ़ें और अपने उज्जवल भविष्य की एक नींव यहाँ से शुरुआत करें। तो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान जो है वो इसमें किस प्रकार का अपना भूमिका का निर्वहन कर रहा है और किस प्रकार से युवाओं को प्रोत्साहित कर रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान ने युवा पॉलिसी पर काम किया। इन युवाओं की बात सुने जाने के लिए काफ़ी सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया। जैसे पिछले साल 23 जुलाई को एक बड़ी यूथ महापंचायत ऑर्गेनाइज हुई थी जिसमें युवाओं ने यूथ रेजोल्यूशन दिया, जिसमें उन्होंने अपनी अपेक्षाएं सरकार से क्या हैं वो सामने रखी। वो उसमें भी सुशासन संस्थान की ही वो भूमिका रही। और उसके बाद भी अलग अलग कार्यक्रम, चाहे वो 23 जुलाई को लॉन्च का हो, और इस स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो सुशासन संस्थान को मिला। इसलिए सुशासन संस्थान की एक अहम भूमिका है युवाओं की जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है उसको इम्प्लीमेंट करने में बाकी दूसरे विभागों के साथ मिलकर, जिसमें तकनीकी शिक्षा है, उच्च शिक्षा है और मेडिकल एजुकेशन है, इन सभी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप यानी जन सेवा मित्र कार्यक्रम की यदि कोई विस्तार से जानकारी चाहता है और भी विवरण लेना चाहता है तो कौन कौन से माध्यम है जिस पर वो संपर्क कर सकता है और इसका फ़ायदा ले सकता है?
पहला तो जो सुशासन संस्थान की वेबसाइट है उस पर पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके अलावा बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेस हैं जो इस स्कीम के नाम से या फिर जो अपने दूसरे डिपार्टमेंट्स के नाम से सभी जगह पर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल उपलब्ध है। तो एडिशनल सीईओ होने के नाते आप इस बातचीत के ज़रिए क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे सुनने वालों को और क्या अनुरोध है आपका? मैं 2 साल से युवाओं के साथ काम कर रहा हूँ, जब से मैं यहाँ पर एडिशनल सीईओ की मैंने भूमिका में आया। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश का युवा जो है वो बिल्कुल अलग है, उसकी अपनी एक पहचान है, उसकी अपनी एक कैपेबिलिटी है और उसका जो उज्जवल भविष्य है इन्हीं ट्रेड्स के कारण बहुत ही जल्द उस पर ये लोग अपना जो करियर है उसको बना पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। मुझे लगता है कि सिर्फ उनको सही डायरेक्शन और सही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जो अब मिल गया है। इसका खूब अच्छे से इस्तेमाल करें, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, अपना कॉन्फिडेंस भरपूर बनाए रखें, सीखने का कोई मौका ना छोड़ें और आगे बढ़ते रहें। इस बातचीत के लिए लोकेश जी हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।